गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल इन आवर ईवीएस क्लास। बेटा स्वागत है आपका ईवीएस की क्लास में। ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क। बेटा हैव यू डन योर होमवर्क, लर्निंग एंड राइटिंग बोथ। In earlier class we have done the chapter and today we will start question answer worksheet of the chapter. Okay beta, so shall we start now? Chapter 5, write chapter 5. First exercise, from this worksheet beta. Start writing, tick the correct answer okay. So first question is these birds have webbed feet. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन पक्षियों के वेब्ड फीट यानी कि जलपाद होते हैं। ठीक है, कौन से पक्षी होते हैं जिनके जालानुमा पाँव होते हैं बेटा? लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन इज स्विमिंग second option is wading, third option is perching, and the fourth option is all of these. ठीक है, सो विच आंसर विल कम इन दिस बेटा? स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं, जो स्विम करते हैं, जो तैरते हैं, उन्हीं के तो जालपाद होंगे ना, ऐसे पाँव जिनके पाँव में वो जाली टाइप की होती है। ठीक है, वो स्विम करते हैं, तो वो आएंगे स्विमिंग बर्ड्स। ठीक है बेटा, नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। Owls and
eagles, have these beaks. क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि आउल और ईगल के कौन सी टाइप की बीक होती है। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हुक्ड, सेकंड ऑप्शन इज chisel shaped, third option is strainer, strainer, fourth none of these। चलिए बताइए इसमें से क्या आएगा। आउल और ईगल के किस टाइप की बीक होती है बेटा, किस टाइप की बीक होती है, हुक्ड, हमने पढ़ा था ना, हुक्ड टाइप की बीक होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। Have you done question number 1? सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। I am raising question number 1. Now write third one. Talons, talons, TALONS are found in these birds.
सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टनल्स यानी कि पंजे इस पक्षी में पाए जाते हैं। किस टाइप के पक्षी में पंजे यानी कि टैलेंस पाए जाते हैं, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट ग्रैस्पिंग, में सेकेंड नंबर है स्क्रैचिंग, में या फिर स्विमिंग में या फिर नन ऑफ दीज में। कौन सा आएगा बेटा इनमें? ग्रैस्पिंग, ठीक है। जो ग्रैस्पिंग वर्ड्स होते हैं उनमें ये टैलेंस पाए जाते हैं, ठीक है। राइट डाउन फास्ट। फर्स्ट हम कर चुके हैं और फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन नंबर 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। A hippo has
हैज़ होपो के होती है, क्या होती है? फर्स्ट है अपना ऑप्शन स्लेंडर बीक। स्लेंडर बीक होती है। सेकंड ऑप्शन इज कर्व्ड बीक, कर्व्ड बीक होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज शॉर्ट बीक। And the fourth option is long beak. So which option is correct बेटा? Long beak. हॉपो के किस टाइप की बीक होती है? लॉन्ग बीक। वेरी गुड अमन, राइट आंसर बेटा। लॉन्ग बीक होती है, लंबी भी चोंच होती है उसकी। ठीक है, नाउ नंबर 5, which of have you done थर्ड नंबर? थर्ड नंबर सबका हो गया ना? नहीं हुआ डिम्पल? Okay. Which of these is true about wedding birds? तो ये कह रहा है बेटा वेडिंग बर्ड्स के लिए कौन सा नीचे वालों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यू हैव टू टेल दैट। ओके, चलिए करिए। सबका हो गया बेटा? थर्ड रेज कर दूं मैं? फोर्थ, ओके, so options of fifth questions I am writing here beta. First option is they can walk through water. Second option, they can't walk, cannot walk, they cannot walk through water
Option number third, they have short legs, tell me which option is correct beta. And the last option of this question is none of these. Tell me which option is correct. Which of these is true about वेडिंग बर्ड्स. ठीक है, वेडिंग बर्ड्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ये सही है सेंटेंस. ठीक है, वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं बेटा? जल पक्षी. जल पक्षी क्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो मड वाले वाटर में से आराम से चल सकते हैं. ठीक है, सो दे कैन वॉक थ्रू वाटर, दे कैन नॉट वॉक थ्रू वाटर. पानी में नहीं चल सकते हैं, ये कह रहा है कि पानी में से चल सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. राइट युविका, वेरी गुड बेटा. दे हैव शॉर्ट लेग्स, नहीं ये गलत है, शॉर्ट लेग्स नहीं होते हैं. और नन ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ओके, is it done? Is it done everybody? विनय हो गया बेटा? विनय, have you completed this? Number 6, the lower part that cannot be seen is known as the the lower part that cannot be seen is known as, वो नीचे का हिस्सा जो देखा नहीं जा सकता है वो क्या कहलाता है? नाउ सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन क्राउन, क्राउन कहलाता है क्या? सेकंड ऑप्शन इज रूट, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, क्या कहलाता है? थर्ड ऑप्शन विजडम. Here we are talking about the teeth. Number 4, all of these.
बताइए बेटा क्या कहलाता है? वेरी गुड युविका, राइट आंसर रूट कहलाता है। ठीक है, वो पोर्शन जो हम देख नहीं सकते हैं वो कहलाता है रूट, और जो देख सकते हैं वो होता है ना क्राउन। तो डू इट फास्ट बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लें अभी। ओके, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. First sentence is birds like hens have डैश लेग्स। कैसे लेग्स होते हैं उनके? एंड हार्ड क्लोज। बताइए क्या आएगा? बर्ड्स जैसे कि हैन, उनके लेग्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हार्ड क्लोज होते हैं इनके। चलिए सेकेंड और कर लेते हैं हम। आवर टीथ आर वेरी
डैश फॉर अस हमारे लिए क्या होते हैं? टीथ हमारे लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। Then write your HW. Learn and write CW in fair EVS notebook again. This is your HW beta, write it down. ठीक है, and next questions we will see in our next class. ठीक है, till then you write your HW. okay, so in this class Preet Kumar, very well done beta, you made very beautiful bird. बहुत अच्छे, प्रीत कुमार ने बहुत ही सुंदर बर्ड बनाया है। और भी किसी ने बनाया है क्या बेटा? और किसने बनाया है? एटलीस्ट प्रीत के लिए क्लैपिंग करिए, बिकॉज शी मेड अ ब्यूटिफुल बर्ड्स पिक्चर। वेरी गुड प्रीत बेटा। सो आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।